हेलो स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीजी ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं का इंग्लिश मीडियम का साइंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका सही ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो आपका पहला है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका आंसर है आपका एम्पियर। सो गाइज हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट जो आपका ये प्रश्न है, क्वेश्चंस है, ये ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि जो हमारे पास प्रश्न पत्र था वो धुंधला था। तो आपको यहाँ पे अपने पास प्रश्न पत्र रखना है और प्रश्नों को करेक्ट मिलाना है। ओके, बट डोंट वरी अबाउट द आंसर, आंसर इज योर करेक्ट। ओके, आंसर इज नॉट बीन ट्रांसलेटेड, इट इज फ्रॉम द गाइड। So you have to just check your questions. So first question जो आपका मैंने बता दिया एम्पियर। So second नंबर का है नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू Cl35, इसका आंसर है A 18। तीसरा है इन विच पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, इसका आंसर है 4। सो आपको अपने प्रश्न पत्र से इसको देख लेना है। सो बढ़ते हैं 4, द पॉइंट इन सर्कुलर मोशन अराउंड विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, इसका आंसर है ए, इज ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, फिफ्थ पे बढ़ते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 300 इन द केल्विन स्केल देन दैट विल बी द सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द सेल्सियस स्केल, तो इसका आंसर है बी 27। अब यहाँ पे आते हैं बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप अपने प्रश्न पत्रों को देखिए, उसी के साथ पहला का आंसर है 2OHM। ठीक है, दूसरा का है रॉबर्ट हुक, तीसरा का रिक्त स्थान का है नेफ्रॉन, चौथा का है सेल्फ इनहैंसमेंट, पांचवा का है आपका बैक्टीरिया। अब बढ़ते हैं मेक द करेक्ट रिलेशन विद द क्लाउजेस। अब ये जो आपका प्रश्न का जो है क्या बोलते हैं, जो प्रश्नों को देख लीजिए, वहां पे इसका आंसर है पहला का नाइट्रोजन है, दूसरा का आपका डायबिटीज। तो यहाँ पे जितना भी है ये आंसर बस दिया गया है, तो यू हैव टू चेक योर क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड डायबिटीज, थ्री कैंडेला, 4 बोर एंड 5 जिंक। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, व्हाई डू वी पुट अ वाइड बैंडेज ऑन द शोल्डर बैग। तो आंसर यहाँ पे है बाय अप्लाइंग, सो व्हाटएवर इट इज यू हैव टू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन नोट इट डाउन। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा का ही क्वेश्चन है, शोल्डर देयरफॉर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द शोल्डर, तो ये आपका बचा हुआ है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्पीड, राइट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसका आंसर है आपका द रेट ऑफ द, जो भी है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन चौथा, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनक्लेव लेंस। तो यहां पे आपका डिफरेंस है कॉन्वेक्स एंड कॉनक्लेव लेंस के बीच। सो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन, व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ कॉइल ऑफ वायर। सो आपका आंसर है यहाँ पे द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज हाई। सो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन डू, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो लेट्स गेट इनटू द सिक्स्थ क्वेश्चन which is what if the pistil is removed from flower। तो इसका आंसर है ये, it is inside the flower from which the petal of the flower seems to come out। So let's get ये उसी का है ना, if the pistil is removed from the flower then it will not have a reproductive activity and will not flourish। तो सातवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, name any two metal and write their symbols। तो इसका आंसर है सोडियम नाइट वॉट एवर इट इज, सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg। ठीक है, सोडियम को Na बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। लेट्स गेट इनटू द 8th क्वेश्चन, थ्री डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक यूनिट एंड डेरिवेटिव यूनिट। तो यहाँ पे आपका डिफरेंसेस है, अंतर है। सो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। So let's get into the 9th question। नौवा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, write the law of conservation of mass with example। तो यहाँ पे आपका आंसर है the principle says that the mass always conserve in any close। So whatever it is you have to take screenshot whatever you want
Then let's get into the next question, which is 10th. Give 3 example of the devices in which microphone or speaker or both are used together. So यहाँ पे आपका आंसर है माइक्रोफोन आर यूज इन मैनी एप्लीकेशन. तो ये पूरा है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और वॉट एवर एंड नोट इट डाउन. सो क्वेश्चन 11 है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन. सो इसका आंसर है द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज जो भी है, नोट इट डाउन. Let's get into the 12th question. How to do first aid for burn person? तो इसका भी आंसर है ऑन द बर्न पार्ट ग्रीन द पोटैटो फाइनली एंड अप्लाई इट इन थिक लेयर. तो गाइस मैं यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ. जो क्वेश्चन है इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बिकॉज वी वर हैविंग अ लाइक ब्लरी क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलाना है बट द आंसर इज राइट. ओके, द आंसर हैज बीन टेकन फ्रॉम द गाइड, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन फ्रॉम द आंसर फॉर आंसर. जस्ट यू हैव टू चेक क्वेश्चंस question paper in a question paper. So let's get into the 13th question. Why plants are called producer, from which trophic level they come in a ecosystem? तो इसका आंसर यहाँ पे plants provide food directly or indirectly to all the animals. तो ये आपका आंसर है. टेक स्क्रीनशॉट. देन बढ़ते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन पर. Identify the decomposition, reduction, displacement and combination reflection in the following reaction. तो यहाँ पे आपका आंसर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. सो लेट्स गेट इनटू द 15th क्वेश्चन, मतलब 15वें क्वेश्चन पे. नेम एनी 2 पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पे आंसर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, ये आपका आंसर है. फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे. क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस एज अ एसिड बेस. 1 इसका आंसर है सोप, बेकिंग सोडा, 3 ऑरेंज, 4 मिल्क एंड लेमन. सो यहाँ पे उसका बाकी का था नॉर्थ एसिड, ऑरेंज, लेमन, फ्रेश मिल्क, अल्काइल, सॉप. अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन. राइट द यूपेसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो ये इसका आपका वो लिखना है, नाम लिखना है, कंपाउंड्स लिखना है. सो ये आपका आंसर है. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट हियर. और बढ़ते हैं फिर 18वें क्वेश्चन पे. राइट वन यूज ईच ऑफ फॉलोइंग. अब इनमें से आपको लिखना है. तो ये आपका आंसर दिया गया है. जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन. फिर है क्वेश्चन 19वां. नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रिएट जूस विच डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. तो इसका भी आंसर यहाँ पे है. नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं. देन ये उसी का ही है. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए. आई थिंक इट्स वेरी लॉन्ग बाय द वे. देन सो इतना आपका हो गया है. मैं अगेन इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो स्टार्टिंग से ही. तो ये आपका सही विकल्प, सही विकल्प है. फिर फिल इन द ब्लैंक, मेक करेक्ट रिलेशन विद द क्लाउड्स. क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख लीजिए. ठीक है, आंसर आपका सही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा दिक्कत होगा. तो क्वेश्चन मिला लीजिए, बाकी आंसर आपका वही है, सही है. तो ये आपका है. फिर आंसर मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं. अगर किसी में मैंने छोड़ दिया हो या स्क्रीन को स्क्रॉल जल्दी कर दिया हो तो आप यहां से फिर से एक बार देख सकते हैं. ओके, here we go. I'm just scrolling the screen and you can take screenshot for everything. Okay, where it does go. So that's it for today guys. I hope you like the video, and please do not forget to subscribe our channel. We'll be making such kind of video and we'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.